नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 16 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे और प्रतिदिन की भांति हम शुरुआत करेंगे एक सकारात्मक विचार के साथ जो आप में ऊर्जा बनाए रखता है और आपको प्रेरित करता है ताकि आप लगे रहें, डटे रहें। तो दोस्तों, आज का ये जो सकारात्मक विचार है इसको देखते हैं और उसके बाद देखते हैं हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। प्रयास, फिर से प्रयास और तब तक प्रयास जब तक जीत न हासिल हो जाए, यही सफलता का मूल मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। अर्थात जिस व्यक्ति ने प्रयास ही नहीं किया तो उसे कैसा पता चलेगा कि वो हारेगा या जीतेगा। तो दोस्तों, प्रयास करते रहना चाहिए। आपको आखिरी दम तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो एक दो प्रयास करके हमें हार नहीं जाना है, थक कर बैठ नहीं जाना है, हमें लगे रहना है तब तक मंजिल ना मिल जाए, जब तक लगे रहना है। तो चलिए इसी सकारात्मक विचार के साथ आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं, नेशनल वैक्सीनेशन डे। जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 ये 16 मार्च को मनाया जाता है ताकि बीमारियों की रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रबंधन में टीकों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। यानी 16 मार्च यानी आज ही के दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम मनाते हैं और इस दिवस के उपलक्ष्य में हम बताते हैं कि भाई टीकाकरण क्यों जरूरी है, क्यों सही समय पर टीके लगवाना जरूरी है। आपको पता होगा जब छोटे होते थे तो कोई बीसीजी का, कोई टिटनेस का, अलग अलग तरीके के डीपीटी का, डिप्थीरिया, कई प्रकार के टीके लगाए जाते थे। उसी जागरूकता को फैलाने के लिए, उसी जागरूकता को जागरूक बनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं, 16 मार्च को मनाया जाता है ताकि बीमारियों की रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रबंधन में टीकों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। यह दिन टीके से रोके जा सकने वाली बीमारियों के उन्मूलन और भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार करने तथा व्यापक टीकाकरण प्रदान करने में स्वास्थ्य पेशेवरों को द्वारा किए गए योगदान की सराहना करने पर केंद्रित है। तो आपको याद रखना है, 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। जी हाँ, इसके बारे में जानते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है कि उन्हें विश्व स्तर पर बरकरार रखा जाए। यह दिन उपभोक्ता से संबंधित मुद्दों को उजागर करने, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बाजार में निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन को मनाने से उपभोक्ता संरक्षण, नैतिक व्यावसायिक व्यवहार और टिकाऊ उपभोग के महत्व पर जोर दिया जाता है। तो 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये दो दिवस आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आप इन दोनों को याद कर लीजिएगा। चलिए अगली घटना देखते हैं। भारत के ऑटोमोटिव टायर सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय उद्योग संस्था, जिसका नाम है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसे एटीएमए बोलते हैं, ने एमआरएफ लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण मेनन को अपना नया अध्यक्ष चुना है। यह नेतृत्व परिवर्तन ऐसे समय पर हुआ है जब एटीएमए अपना स्वर्ण जयंती वर्ष 2025 मना रहा है। अरुण मेनन के साथ ब्रिजस्टोन इंडिया के प्रबंध निदेशक हिरोशी योशीजेन को संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में एटीएमए का लक्ष्य उन्नत प्रौद्योगिकी नीतिगत समर्थकों के माध्यम से टायर उद्योग में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
तो आपको याद रखना है अरुण मेनन को और हिरोशी योशीजन को, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है और अरुण मेनन को अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोटो ध्यान से देखिए। टाटा कम्युनिकेशन ने आधिकारिक तौर पर एन गणपति सुब्रमण्यम, ये एन गणपति सुब्रमण्यम है, एनजीएस को निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। यानी टाटा कम्युनिकेशन का अध्यक्ष बने हैं। उनकी नियुक्ति 14 मार्च 2025 से प्रभावी होगी। यह निर्णय नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के बाद लिया गया है, जैसा कि कंपनी की नियमित फाइलिंग में कहा गया है। तो आपको याद रखना है एन गणपति सुब्रमण्यम एनजीएस को निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं, इनको बड़े ध्यान से देखना। क्रिकेट जगत पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सैयद आबिद अली के निधन पर शोक मना रहा है, जिनका 83 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया है। अपनी उल्लेखनीय चपलता, हरफनमौला प्रदर्शन और भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने वाले आबिद अली ने खेल के इतिहास में कई यादगार क्षणों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैदराबाद में जन्मे आबिद अली ने भारतीय क्रिकेट में एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में पहचान बनाई। वह गेंद को स्विंग करने की अपनी क्षमता, निचले क्रम में बल्लेबाजी करने और समय समय से सबसे चुस्त फील्डरों में से एक होने के लिए जाने जाते थे। यानी जिस प्रकार वर्तमान समय में रविंद्र जडेजा का जो रोल है, वो रोल ये बखूबी निभाते थे आबिद अली। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है, जो हमारे क्रिकेट जगत के लिए, हमारे देश के लिए बड़ी दुख की बात है। चलिए अगली घटना देखते हैं। विश्व धरोहर स्थल पर क्वेश्चन है। भारत ने हाल ही में अपनी यूनेस्को की संभावित सूची में 6 नई संपत्तियां जोड़ी हैं, जिससे देश में संभावित स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 62 हो गई है। इसमें अशोकन एडिक्ट साइट्स, 64 योगिनी मंदिर और कांगेर वैली नेशनल पार्क सहित इन स्थलों को आधिकारिक तौर पर 7 मार्च 2024 को सूची में शामिल किया गया था, जैसा कि यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधिमंडल द्वारा पुष्टि की गई है। यूनेस्को में भारत द्वारा यह घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर साझा की गई थी। अब जान लेते हैं भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। वर्तमान में भारत में 43 संपत्ति यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। सांस्कृतिक स्थल 35 हैं, प्राकृतिक स्थल 7 हैं और मिश्रित साइट 1 है। यानी सांस्कृतिक स्थल 35, प्राकृतिक 7 और मिश्रित साइट 1। 2024 में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी करेगा की भारत ने। इस आयोजन के दौरान असम में मोइदम अहोम राजवंश के दफन स्थल को आधिकारिक तौर पर विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया और ये शामिल होने वाला 43वां स्थल था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो 35, 7 और 1 ऐसे करके याद रख लेंगे इसे। चलिए अगली घटना देखते हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीत शुभमन गिल ने बनाया रिकॉर्ड। अब आपको पता होना चाहिए, आईसीसी प्रत्येक मंथ खिलाड़ी को चुनती है और उसे प्लेयर ऑफ द मंथ बोलती है। यानी वोटिंग खोलती है, जिसको ज्यादा वोट मिलता है उसको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है। अब शुभमन गिल ने बनाया रिकॉर्ड, जानते हैं ऐसा क्या हुआ। तो भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी से नवाजा गया है। इस तरह शुभमन गिल ने तीसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। बहरहाल इस मामले में शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया है। अब तक जसप्रीत बुमराह सबसे ज्यादा बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले भारतीय क्रिकेटर थे। जसप्रीत बुमराह ने 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर अलाना किंग को महिला एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन के लिए फरवरी के महीने में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। यानी महिला में अलाना किंग को चुना गया है और फरवरी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है शुभमन गिल को। अब ये रिकॉर्ड क्यों बनाया? क्योंकि अब तक जसप्रीत बुमराह को 2 बार चुना गया था, जबकि शुभमन गिल को तीसरी बार चुना गया है, इसलिए उन्होंने अपने आप में ये रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए अगली घटना देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे के स्मारक बनाने की घोषणा की है। चित्तू पांडे जो शेर ऑफ बलिया बोलते हैं, शेरे बलिया। अब जानते हैं इसके बारे में, जान लेते हैं इनके इस स्मारक के बारे में जानते हैं। चित्तू पांडे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें बलिया के शेर के नाम से जाना जाता है।
इनका जन्म 10 मई 1865 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। वे शुरू से ही देशभक्ति की भावना से ओटी प्रोटेक्ट थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए समर्पित थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका। वर्ष 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, तब चित्तू पांडे ने बलिया में आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 19 अगस्त 1942 को बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कुछ दिनों तक बलिया के ब्रिटिश शासन समाप्त होता रहा। चित्तू पांडे को बलिया का अंतरिम उपदेश अस्थायी सरकार के प्रमुख बनाया गया। पूछा भी जाता है कि समानांतर सरकार बलिया में किसके द्वारा बनाई गई थी, तो चित्तू पांडे के द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब जान लेते हैं रिवीजन के कुछ प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न, इसरो के नए प्रमुख आपको पता होना चाहिए। अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर वी नारायणन को बनाया गया था। अगर बात करें इसरो की, इसरो का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हम इसका दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसरो के नए प्रमुख बने हैं अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर वी नारायणन और बेंगलुरु इसका मुख्यालय 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 31 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा भारत। जी हाँ, 20 और 21 जनवरी को भारत इनफॉर्मल वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को लेकर टेक्निकल सेमिनार आयोजित किया गया था। अब जनवरी का रिवीजन हम कर रहे हैं तो जनवरी के ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको धैर्य रखना है क्योंकि आप पिछला रिवीजन कर रहे हैं। तो ये 20 और 21 जनवरी को मनाया गया था। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य आपको पता होना चाहिए, अभी कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया को पूर्ण सदस्य बनाया गया था। उजाला योजना की 10वीं वर्षगांठ, देश में 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित। अब दो बात आपको याद रखनी है, उजाला उजाला योजना है जिसके तहत एलईडी बल्ब वितरित किए गए थे, और एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। ये लगभग 2016 के आसपास चली थी। 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चली थी और ये भी उसी साल चली थी। आपको एक बात याद रखनी है, उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब वितरित किए गए थे और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए थे। ये बात आपको याद रखनी है। विश्व तेलुगु सम्मेलन आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम गोदावरी यूनिवर्सिटी में होगा सम्मेलन। जी हाँ, विश्व तेलुगु सम्मेलन आंध्र प्रदेश की इस यूनिवर्सिटी में किया गया, ये बात आपको याद रखनी है। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसमें ये फ्रांस में आयोजित किया गया। इसमें बेस्ट फिल्म जो मिली एमिलिया पेरेज को, और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो ब्रेडी कार्बेट को मिला है। एमिलिया पेरेज को बेस्ट फिल्म का और ब्रेडी कार्बेट को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। भारत की किस फिल्म को 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, पायल कपाडिया की फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये बात आपको याद रखनी है, हालांकि ये इससे वंचित रह गई, इसको नहीं मिला है, ये बात आपको याद रखनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल सिडनी में 11 से 15 जून के बीच खेला जाएगा, ये भी बात आपको याद रखनी है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये फाइनल होगा। वर्ल्ड क्लास ओलंपिक लेवल की शूटिंग रेंज का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया उस टाइम पर। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इस तिथि को महात्मा गांधी जी आए थे, ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए उस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और इस बार ये आयोजन भुवनेश्वर में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप प्रतिदिन ऐसे ही 10 से 12 मिनट या 15 मिनट में महत्वपूर्ण करंट अफेयर घटनाओं से जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और ऐसे ही जुड़े रहना। प्रतिदिन 10 से 12 मिनट निकाल कर आप वीडियो देख सकते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में आने वाला कोई भी एग्जाम में आपके करंट अफेयर गलत ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।